आप जानते हैं कि दुनिया भर में लगभग 1500% लोग माइग्रेन की समस्या से प्रभावित हैं? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में, जो सिर्फ एक सिर दर्द ही नहीं है, बल्कि एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। यह एक ऐसी स्थिति है जो सिर के एक हिस्से में बहुत ही तेज दर्द के रूप में महसूस होती है। आज हम इसके लक्षण, कारण, डायग्नोसिस और उपचार के साथ साथ आयुर्वेद में इसके इलाज के कुछ प्रभावी उपायों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अगर आप भी माइग्रेन के दर्द से परेशान हैं या आपके जान पहचान में किसी को यह प्रॉब्लम है, तो ऐसे में इस वीडियो को जरूर देखिए या फिर ऐसे लोगों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिए ताकि उन लोगों को माइग्रेन से छुटकारा पाने में कुछ मदद हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की, यह समझने से कि माइग्रेन असल में होता क्या है। माइग्रेन एक प्रकार का हेडेक होता है, लेकिन यह किसी साधारण सिर दर्द से काफी ज्यादा अलग होता है। यह एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें ब्रेन के कुछ खास पार्ट हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, जिससे कि तेज दर्द होता है, जो कि ज्यादातर सिर के एक ही तरफ महसूस होता है। माइग्रेन के दौरान दोस्तों, दिमाग में जो ब्लड वेसल्स होती हैं, नसें होती हैं, वो फैल जाती हैं और इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं, जो कि दर्द और दूसरे सिम्पटम्स का कारण बनते हैं। अगर सिम्पटम्स की बात की जाए तो माइग्रेन के दौरान सबसे पहला सिम्पटम तो यही होता है कि सिर के आधे हिस्से में बहुत ही ज्यादा तेज दर्द होता है। यह दर्द थ्रोबिंग टाइप का होता है। वैसे माइग्रेन के जो सिम्पटम्स हैं दोस्तों, ये व्यक्ति व्यक्ति के आधार पर अलग अलग होते हैं। बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है, इसलिए कई बार समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जो दर्द है वो माइग्रेन का दर्द है या एक आम दर्द है। माइग्रेन में जो सिर दर्द होता है वो इतना ज्यादा इंटेंस होता है कि कई बार इंसान की जो डेली एक्टिविटीज होती हैं उन्हें करने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। इसके अलावा माइग्रेन के दौरान लोगों को तेज रोशनी और आवाज से भी सेंसिटिविटी हो सकती है। कुछ लोगों को मतली और वोमिटिंग की शिकायत भी होने लगती है और कुछ पेशेंट्स में ऑनरा भी होता है। ऑनरा का मतलब है कि कुछ ऐसे विजुअल डिस्टर्बेंसेस होने लगते हैं जिसमें इंसान को कुछ फ्लैशिंग लाइट्स, उड़ती हुई लाइट्स या फिर विजन में टेम्परेरी कुछ चेंजेस दिखती हैं। कई बार हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस दिखने लगती हैं। इस तरह की चेंजेस आपकी नजर में आने लगती हैं। इसके अलावा कुछ लेस कॉमन सिम्पटम्स की अगर बात करें तो उनमें आते हैं नमनेस और टिंगलिंग या फिर बोलने में मुश्किल का होना और किसी किसी पेशेंट में एक तरफ के हाथ या पैर में कमजोरी का हो जाना। इस तरह के सिम्पटम्स भी कुछ लेस कॉमनली देखे जाते हैं। माइग्रेन के अटैक्स की ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज्यादा वेरी करती है। कुछ लोगों को महीने में 1 या 2 बार ही ऐसे अटैक्स आते हैं, वहीं कुछ लोगों में हफ्ते में 1 से ज्यादा बार भी ऐसा हो जाता है। ड्यूरेशन की बात करें तो एक माइग्रेन अटैक कुछ घंटों से लेकर कई दिनों तक भी चल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि माइग्रेन को हम साधारण हेडेक से आखिर कैसे अलग पहचान सकते हैं, कैसे दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो जान लीजिए कि माइग्रेन में जो दर्द होता है वह तेज और धड़कता हुआ होता है, पल्सेटिंग नेचर का होता है, जो कि ज्यादातर सिर के एक ही हिस्से में होता है। इसके साथ साथ रोशनी और आवाज से सेंसिटिविटी, मतली यानी नौजिया की शिकायत और कभी कभी दिखाई देने में कुछ परेशानी हो रही है, तो ये कुछ ऐसे सिम्पटम्स हैं जो कि नॉर्मल हेडेक में नहीं होते हैं। इनसे आप पता लगा सकते हैं कि किसी इंसान को माइग्रेन की शिकायत है या फिर नॉर्मल हेडेक की प्रॉब्लम है। रिसर्च के अनुसार माइग्रेन से पीड़ित व्यक्ति अपने काम और पर्सनल लाइफ दोनों के अंदर बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है। उन्हें काम पर कंसंट्रेट करने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। सोशल गैदरिंग से ऐसे लोग बचने लगते हैं और उनकी जो नींद है वह भी बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है। तो ये कुछ ऐसे सिम्पटम्स हैं, कुछ लक्षण हैं जिनकी मदद से आप जान सकते हैं कि किसी इंसान के अंदर माइग्रेन है या फिर एक नॉर्मल हेडेक है। वैसे माइग्रेन के लिए कोई श्योर शॉट टेस्ट अभी तक नहीं इजाद हुआ है जिससे इस बात का पता लग सके कि किसी इंसान को माइग्रेन है या नहीं है। सिर्फ इन लक्षणों के आधार पर ही यह देखा जाता है कि किसी इंसान को माइग्रेन है या फिर उसको एक नॉर्मल हेडेक है। लक्षण के बाद आइए अब हम समझेंगे माइग्रेन के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं और कौन से फैक्टर्स इसको ट्रिगर कर सकते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, ताकि हम इसको रोकने के लिए ज्यादा बेहतर तरीके से प्रिपेयर्ड रहे और सही कदम उठा सकें। साइंस के अनुसार माइग्रेन के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला होता है जेनेटिक फैक्टर्स। अगर आपके परिवार में किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है
तो आपको भी इसकी बहुत ही ज्यादा संभावना होती है होने की। दूसरा कारण है न्यूरोट्रांसमीटर इनबैलेंस, यानी ऐसे केमिकल्स जैसे कि सेरोटोनिन जो कि ब्रेन रिलीज करता है। अगर ये कम या ज्यादा हो जाए, इनमें कोई इनबैलेंस हो जाए, तो इसकी वजह से भी यह माइग्रेन के सिम्टम्स को ट्रिगर कर सकता है। माइग्रेन को ट्रिगर करने वाले कुछ कॉमन फैक्टर्स होते हैं: स्ट्रेस, नींद का ना आना या ज्यादा आना, और इसके साथ साथ कुछ डाइटरी हैबिट्स। स्ट्रेस से हमारे शरीर में सर्टेन हार्मोन रिलीज होते हैं जो कि माइग्रेन को ट्रिगर कर सकते हैं। इसी तरह से नींद का पूरा ना होना या फिर ज्यादा होना या कम होना, यह भी माइग्रेन के अटैक्स को कई बार बढ़ा सकता है। कुछ खाने की चीजें भी माइग्रेन को ट्रिगर कर सकती हैं, जैसे कि चीज, चॉकलेट और सर्टेन प्रिजर्वेटिव्स। इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी माइग्रेन को ट्रिगर कर सकते हैं, जैसे कि तेज रोशनी का होना, बहुत ज्यादा तेज धूप में चले जाना, बहुत ज्यादा तेज शोर शराबा होना, या फिर कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल को सूंघ लेना, इतर या परफ्यूम को सूंघ लेना। ये भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि माइग्रेन के लिए ट्रिगर का काम करते हैं। तो अगर आप माइग्रेन से बचना चाहते हैं तो इन ट्रिगर्स का ध्यान रखना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। जब भी हम माइग्रेन की बात करते हैं तो उसका डायग्नोसिस करना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना कि उसके लक्षण और कारणों का इलाज करना। माइग्रेन का डायग्नोसिस मुख्य रूप से क्लिनिकल सिम्टम्स और मेडिकल हिस्ट्री पर आधारित होता है। इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी ने कुछ क्राइटेरिया निर्धारित किए हुए हैं जिनके ऊपर बेस करके डॉक्टर्स आमतौर पर माइग्रेन को डायग्नोज करते हैं। इसमें हेडेक की प्रकृति, ड्यूरेशन और साथ में होने वाले सिम्टम्स को देखा जाता है। इसीलिए यदि आपको लगता है कि माइग्रेन से आप पीड़ित हैं, ये दिक्कतें आपको आ रही हैं, तो एक किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना सबसे पहले आपके लिए जरूरी है ताकि सही डायग्नोसिस आपकी बन सके। दोस्तों, माइग्रेन के बारे में ज्ञान तो हमने बहुत सारा ले लिया। अब आइए हम बात करेंगे कुछ ऐसे घरेलू उपचारों और लाइफस्टाइल चेंजेस की जो कि माइग्रेन की रोकथाम और उपचार में काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। पहला कदम है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस माइग्रेन का एक बड़ा ट्रिगर होता है, तो इसका मैनेजमेंट करना बहुत ही जरूरी है। आप योगा, मेडिटेशन या फिर डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करके अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये टेक्निक्स आपके दिमाग को शांत करती हैं और स्ट्रेस लेवल्स को कम करती हैं। इसके अलावा दूसरी चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपको करनी है दोस्तों, वो है रेगुलर स्लीप पैटर्न्स को मेंटेन करना। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों, क्योंकि नींद की कमी भी माइग्रेन को ट्रिगर कर सकती है। हर रात लगभग 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि डिहाइड्रेशन भी माइग्रेन के अटैक्स को बढ़ा सकता है। पानी की कमी से भी ऐसा हो सकता है। अब आते हैं डाइट पर। कुछ फूड्स ऐसे हैं दोस्तों जो माइग्रेन को ट्रिगर कर सकते हैं, जैसे कि चीज, रेड वाइन, प्रोसेस्ड फूड्स और कुछ प्रकार के प्रिजर्वेटिव्स। इनका सेवन आपको कम करना चाहिए या बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए ताकि आपको यह दिक्कत ना आए। एक बैलेंस्ड डाइट का पालन करना भी बहुत जरूरी है। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स और लीन प्रोटीन्स आपके शरीर को जरूरी पोषण देते हैं और माइग्रेन के अटैक्स को कम करने में भी मददगार साबित हो सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार माइग्रेन में 3 दोष, वात, पित्त और कफ का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। वात दोष के इनबैलेंस से ड्राइनेस और इंस्टेबिलिटी आती है। पित्त दोष के इनबैलेंस से तेज और गर्मी बॉडी में बढ़ जाती है, और कफ दोष के बढ़ने से हेवीनेस और स्लगिशनेस बॉडी में आती है, यानी सुस्ती आ जाती है, काहिली आ जाती है। ये सभी फैक्टर्स मिलके माइग्रेन के सिम्टम्स को ट्रिगर कर सकते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद में अमा, यानी कि शरीर में जो जमा टॉक्सिन्स होते हैं, यह भी माइग्रेन को ट्रिगर करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बताए जाते हैं। इनको साफ करना बड़ा जरूरी होता है। जब दोस्तों हमारा पाचन तंत्र अच्छी तरीके से काम नहीं करता है, तो यह अमा यानी जो टॉक्सिन्स हैं, ये बॉडी में जमा होने लगते हैं और इन्फ्लेमेशन और पेन का कारण बनते हैं। आयुर्वेद में कुछ हर्ब्स ऐसी हैं जो कि माइग्रेन में बहुत ज्यादा फायदेमंद होती हैं, जैसे कि ब्रह्मी, जो कि दिमाग को शांत करती है और कॉग्निटिव फंक्शन को इंप्रूव करती है। अश्वगंधा भी एक ऐसी ही हर्ब है जो कि स्ट्रेस को कम करती है और बॉडी को रिलैक्स करने का काम करती है। घरेलू उपचार के रूप में आप अदरक और तुलसी भी ले सकते हैं,
जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करने में और डाइजेशन को इंप्रूव करने में मददगार होते हैं। इसके अलावा घी यानी देसी घी, गाय का और बादाम भी दिमाग को पोषण देते हैं और माइग्रेन के सिम्पटम्स को कम करने में मदद करते हैं। और लास्ट में आयुर्वेद में पंचकर्म थेरेपी भी माइग्रेन के इलाज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बताई जाती है। इसका बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये एक डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है जो शरीर में जमा अमा यानी टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और हमारे जो दोष होते हैं उनको बैलेंस में रखता है। पंचकर्म ट्रीटमेंट्स में शिरोधारा, नस्य चिकित्सा और अभ्यंग जैसे थेरेपी शामिल होते हैं जो कि माइग्रेन की रोकथाम में काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो ये थे दोस्तों कुछ आयुर्वेदिक उपचार और घरेलू नुस्खे जो आप माइग्रेन से रिलीफ पाने के लिए आजमा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ये जनरल सजेशंस हैं और हर व्यक्ति के लिए अलग अप्रोच भी हो सकती है। इसलिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने लिए कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट जरूर लीजिएगा ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिल सके और आपका जो प्रॉब्लम है माइग्रेन की वो जड़ से ठीक हो सके। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इसमें आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए दोस्तों।